तो रोड शहर गाँव से शहर की तरफ आती है, शहर वाली रोड गाँव की तरफ भी जाती है। सबसे कठिन काम था कि वाइफ को कन्विंस करना कि मेट्रो सिटी छोड़ के चल के गाँव में रहना। स्वर्ग का मालिक बनने से अच्छा नरक का नौकर बन जाए, वही वाला आदमी है। हमारी शिक्षा प्रणाली को थोड़ा-सा चेंज करना पड़ेगा। उसमें क्या है कि पढ़ाते समय मात्र यही फोकस किया जाता है कि पढ़ाई हो रही है जॉब को लिए। जॉब ओरिएंटेड ना होते हुए 10% भी अगर फोकस हो जाएगा, अपने काम अपना व्यक्तिगत काम करे, अपना खुद का एंटरप्रेन्योरशिप करे, तो उससे जॉब ऑप्शन बाकी के हर बिजनेस में चैलेंज थोड़ा बहुत आते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, शशि संवाद के सुन लो सबकी श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद MBA की डिग्री लेकर एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर पोजीशन पर रहने के बाद अचानक से आदमी स्वरोजगार के बारे में सोचता है और अपने पैतृक निवास वापस आ जाता है। क्या ऐसा स्ट्राइक पॉइंट था या क्या ऐसी प्रेरणा थी जिसको उस व्यक्ति को इतनी अच्छी सैलरी और इतनी अच्छी जगह छोड़कर गांव आने के लिए बाध्य किया? इस बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए हैं हिमांशु सिंह जी। हिमांशु जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। हिमांशु जी ने अपनी पढ़ाई की, MBA किया। MBA करने के बाद मारुति जैसी कंपनी से शुरू किया और अंत में MG में सीनियर मैनेजमेंट पर पोस्ट पर थे और अचानक से उन्होंने छोड़कर कहा हम गांव में स्वरोजगार करेंगे। ऐसा क्या था हिमांशु जी जो आपको प्रेरित किया कि आपको इतनी बढ़िया, इतनी अच्छी सैलरी छोड़कर और दिल्ली जैसे लाइफस्टाइल को छोड़कर गांव में आकर दोबारा बस गए? बेसिकली क्या था, 2019 कोविड से पहले कभी ऐसा प्लान नहीं था कि गांव में वापस चलना है काम कुछ करने के लिए। मगर कोविड आया, थोड़ी सी मार्केट डाउन हुई, थोड़ा चैलेंजेस आए। उसके बाद 2021 से मैंने सोचा कुछ अपना काम किया जाए। पहले ऐसा नहीं प्लान था कि हम अपने गांव में ही चल के काम करेंगे। फिर 2-3 काम मैंने सोचा उसमें, मगर ये मुझे चैलेंज आया कि मैं कहीं नए शहर में जाके नया काम शुरू करूँगा, रेंटल काम होगा, सारा स्टाफ सब कुछ करना पड़ेगा। तो फिर लास्ट में मुझे ये डिसाइड किया कि मैंने पोल्ट्री से संबंधित और फिशिंग से संबंधित काम को मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया। उसके बाद मैंने इसमें समझा कि इस काम को करने में प्लस पॉइंट ये है कि अपने होम टाउन में चल के आपको रेंटल कोई इशू नहीं है, स्टाफ ईजिली अवेलेबल है, अपने पेरेंट्स के साथ रहेंगे, अपने घर की मिट्टी के साथ रहेंगे। ये सब चीज़ें देखते हुए मैंने डिसाइड किया कि होम टाउन चलते हैं। उसके आने का पीछे मेन रीज़न यही है कि कोविड के बाद से जॉब में चैलेंजेस बहुत आ रहे थे। हिमांशु जी, आप इतनी अच्छी पोजीशन पर थे, दिल्ली जैसी लाइफस्टाइल को छोड़कर आपने गांव में आने का क्यों सोचा? गाँव में आने का मेरा मेन मोटिव था कि आपने एक टीवी में प्रचार देखा होगा कि ये रोड शहर की तरफ जाती है। तो कोविड के टाइम पे बैठे-बैठे मैं सोच रहा था कि अगर जो रोड शहर गाँव से शहर की तरफ आती है, शहर वाली रोड गाँव की तरफ भी जाती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए फिर मैंने डिसाइड किया चलते हैं, अपने घर पे काम करते हैं, खुद का एम्प्लॉयमेंट करेंगे और साथ-साथ लोगों को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी देंगे लोगों को। इस पॉइंट को देखते हुए मैं अपने डिसाइड किया कि चलते हैं होम टाउन काम करते हैं। तो हिमांशु जी, जब आपने MG की सीनियर मैनेजमेंट पोस्ट को रिजाइन किया और गांव में आए, तो कुछ समय जो खाली समय था उसके लिए आपने ये जो आपने यहाँ पे बिजनेस शुरू किया फिशरी और पोल्ट्री के लिए, इसके लिए आपने कुछ पढ़ाई की, कुछ रिसर्च किया या ऐसे सोच लिया कि मैं चल के करूँगा? नहीं, मैं जब दिल्ली में था, जब मैंने प्लान कर लिया करना है 6 महीने 8 महीने पहले से, मैंने फिर मुर्गी की ट्रेनिंग के लिए, मैंने पोल्ट्री की ट्रेनिंग के लिए बरेली इज्जत नगर में एक नेशनल बर्ड्स इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग ली। और फिशिंग की ट्रेनिंग मैंने मथुरा से ली। तो उसका 7 डेज़ का प्रोग्राम था, दोनों जहाँ से ट्रेनिंग लेके उनके कॉन्सेप्ट को समझा। उसके बाद फिर मैंने वहाँ से सारी प्रिपरेशन करके आया। आने के बाद फिर मैंने अपनी लैंड फाइनल की, उसके बाद कहाँ फार्म बनाना है, कहाँ तालाब खुदवाना है, सारी चीज़ें करके फिर अपना काम शुरू किया मैंने। तो अभी आपको ऑलमोस्ट लगभग 4 साल के आसपास हो गए। नहीं, अप्रॉक्स 3 इयर्स। 3 साल हो गए। हाँ। आपको ये काम शुरू किए 3 साल हो गए। अभी तक आपने गांव में, जो आपने शुरू में बताया कि आपने सोचा कि खुद भी रोजगार करेंगे और अपने गांव के 2-4 बच्चों को रोजगार देंगे, तो अभी आपने कितने लोगों को इंस्पायर किया है या कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं जिनकी दाल रोटी आपके सहारे चल रही है? नहीं, मेरे पास तो परमानेंट 2 स्टाफ हैं, बाकी का टेम्परेरी बेसिस पे स्टाफ, डेली बेसिस पे जैसे काम ज़्यादा है किसी दिन या उस हिसाब से भी 3-4 लोगों की ज़रूरत पड़ती रहती है रेगुलर। मतलब 2 परमानेंट है, उसके साथ 3-4 लोग 15 दिन 20 दिन पे टेम्परेरी बेसिस 2 दिन 3 दिन के लिए
आते रहते हैं काम के लिए। तो अभी आपका काम क्या आपको संतुष्टि है कि जो आप वहाँ जॉब करते थे सीनियर मैनेजमेंट पे, दिल्ली की लाइफस्टाइल जीते थे, यहाँ गांव की लाइफस्टाइल एकदम डिफरेंट है, तो क्या अभी आपको लगता है कि आप अपने काम से संतुष्ट हैं? आपको काम तो संतुष्टि है? 100% काम से संतुष्ट है। इवन जब शुरू में आया था थोड़ा सा चैलेंज फील हो रहा था कि डायरेक्ट मेट्रो सिटीज़ की लाइफ स्टाइल छोड़ के गांव में आके परमानेंट एडजस्ट करना, वो शुरू में चैलेंज आया था, मगर आज के टाइम पे पूरा फुल सेटिस्फेक्शन है काम करने के बाद। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। प्लस पॉइंट है अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, यहाँ गांव देश के भी लोगों के साथ मिलजुल के रह रहे हैं, खेत का अपना खाना खा रहे हैं, अपने रिलेटिव को भी देख रहे हैं। सारे टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, ये सबसे बड़ा। कोई प्रेशर नहीं, किसी की रिपोर्टिंग नहीं है, ये सब प्लस पॉइंट है। कुल मिलाकर नौकर से आप मालिक बन गए। जी जी, एक स्वर्ग का मालिक बनने से अच्छा नरक का नौकर बन जाए, वही वाला आदमी है। हिमांशु जी, आपने जब ये पोल्ट्री फार्म और फिशरी का काम शुरू किया, तो ये जैसा इलाका है, यहाँ तो कहा जाता है कि आंवले की बहुतायत होती थी। आप जैसे हम लोग पहले चर्चा करें तो आपने बताया कि आपके परिवार में कई लोगों ने आंवले के खेत लगाए थे, आंवले का व्यापार करते जी, थे, तो आपने उस तरफ न जाके आपने एकदम अलग से क्यों चुना? बेसिकली वो ट्रेडिशनल धंधा ऑलरेडी वो चल रहा था काम। और पोल्ट्री में भी मैंने, इसमें पोल्ट्री में एक वाइट पोल्ट्री जो बॉयलर पोल्ट्री होते है उसमें ना जाते हुए मैंने देसी पोल्ट्री की तरफ मतलब अपना वो मैंने काम शुरू किया, जिसकी डिमांड मार्केट में हमेशा रहती है और इसका जो मीट है ये हाई प्रोटीन वाला रहता है। तो इसीलिए मैंने इस चीज़ को देसी पोल्ट्री को डिसाइड किया। हिमांशु जी, जैसे 3 साल हो गए आपको अपना फार्म खोले और अपना फिर, तो आपने इस इलाके में किसी और को आपसे इंस्पायर होके कोई और ऐसा व्यक्ति है जिसने या आपके आपका अनुसरण करते हुए अपना इस तरह से बिजनेस शुरू किया और आपने उसकी मदद की हो, कोई ऐसा है? अपने पट्टी तहसील में, अपने तहसील की बात करूँ तो अप्रॉक्स 10 लोग इस काम को कर रहे हैं हमारे साथ मिल के, जिनके थ्रू हमारे थ्रू उनका बच्चा जाता है, दाना भी खरीदते हैं, उनका रेडी माल भी लिफ्ट करवाते हैं। तो आसपास के जितने फार्मर हैं अपने ज़िले में 10 से 20 फार्मर हमारे संपर्क में हैं। इवन मैं थोड़ा सा ट्रेडिंग भी करता हूँ इस काम में। माल को, जैसे किसी का माल तैयार हुआ तो उसको बेचवाने का भी काम करता हूँ। उसके लिए मेरे पास बाहर के ट्रेडर्स हैं, छत्तीसगढ़, आसाम, महाराष्ट्र, यहाँ के ट्रेडर्स हैं। जो किसी का माल तैयार होता है तो उनको बुलाते हैं, फार्मर का माल तैयार, वो रेडी माल ले जाते हैं वहाँ से। जैसे हिमांशु जी आपने बताया कि आपसे इंस्पायर होकर पट्टी तहसील में ही लगभग 10 किसान हैं जिन्होंने ये अपना धंधा शुरू किया। तो एक तरह से माना जाए कि जो भारत सरकार ने कहा कि आज का युवा जो है नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनेगा, जी तो आपने अपने साथ 2 लोगों को अपने गांव के लगाया और टेम्परेरी बेसिस पे आप कह रहे हो 5 से 7 लोग, लगभग आप 10 लोगों का परिवार आप पाल रहे हो। जी जी। इसी तरह आप कह रहे हो कि पट्टी तहसील में आपने 10 लोगों को और लगाया। ये माना जा सकता है कि आपने लगभग 100 लोगों को अपने पैर पर खड़ा होने के लिए इन 3 साल में प्रेरित किया। डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि वो हमारे थ्रू ही काम कर रहे हैं, मगर मेरे गाइडेंस में काम कर रहे हैं। वो अपनी पूंजी उनकी है, धंधे में सब कुछ वही है, मगर वो गाइडेंस मैं उनको प्रोवाइड करता हूँ। नहीं, गाइडेंस और इंस्पिरेशन दोनों में फ़र्क होता है। वो आपसे इंस्पायर होके काम कर रहे हैं या आपसे गाइड लेके काम कर रहे हैं? दोनों। नहीं, इंस्पायर मतलब उन्होंने जब काम शुरू किया, हमसे आके मिले, भैया कैसा काम है, सारी चीज़ें उनको समझाई, उसके बाद उन्होंने काम शुरू किया। तो अप्रॉक्सीमेट अगर हम सालाना टर्नओवर की बात करें, तो आप सालाना टर्नओवर आपका कितना बैठता है? सालाना टर्नओवर अप्रॉक्स 25 से 30 लाख रुपए का बैठता है। और 25 से 30 लाख रुपए आपको एमजी में सीनियर मैनेजर पोस्ट पे सालाना मिलता था? टर्नओवर इन द सेंस कि पूरा धंधा जो होता है 30 लाख का होता है, फिर उसमें जो प्रॉफिट होता है वो अलग निकल, ग्रॉस प्रॉफिट अलग निकल आता है। और एमजी मोटर्स में अप्रॉक्स मेरी 6.5 से 7 लाख का पैकेज था। अब यहाँ पे अप्रॉक्स उसके आसपास मेरा प्रॉफिट निकल जाता है सारे खर्चे निकालने के बाद। और प्लस पॉइंट आप अपने परिवार के साथ रहते हैं? प्लस यहाँ कोई रेंटल इशू नहीं है कि भैया रेंट देना है या ईएमआई जानी है, सारी चीज़ें आराम से चल रही हैं। स्वास्थ्य भी अच्छा है, न तो बीपी की समस्या, कहीं सब चैलेंज नहीं इस टाइप का, ताज़ा हवा है, सब कुछ है यहाँ पे। तो हिमांशु जी, जैसे आपने इतनी पढ़ाई करने के बाद और अपना इतना अच्छी जॉब छोड़कर अपना काम कर रहे हैं, तो आज के जो नए युवा निकल रहे हैं, जो नए युवा ग्रेजुएट करके निकल रहे हैं और हाथ में तख्ती लेके खड़े हो जाते हैं कि भाई सरकार हमको नौकरी दे, हम बेरोजगार हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये है, बेसिकली देखिए, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है देश की, गवर्नमेंट सभी को जॉब प्रोवाइड नहीं कर सकती। उसके लिए आदमी को ऐसे टेक्निकल एजुकेशन ले, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम को करने का प्रयास करे। अपने काम में लोग डरते हैं, पूंजी लगेगी, काम हो पाएगा नहीं हो पाएगा आदमी को। मगर ये है कि हमारी शिक्षा प्रणाली को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। उसमें क्या है कि पढ़ाते समय
मात्र यही फोकस किया जाता है कि पढ़ाई हो रही जॉब के लिए, नौकरी के संबंधित पढ़ाई हो रही, अपने बिजनेस को करने के लिए प्रमोट नहीं किया जा रहा है। आप चाहे जिस टाइप की डिग्री लें, चाहे बीटेक ले लें, चाहे एमबीए ले लें, चाहे एमसीए ले लें, हर चीज़ में आपको जॉब ओरिएंटेड पढ़ाई कराई जा रही है। जॉब ओरिएंटेड ना होते हुए 10% में अगर फोकस हो जाएगा, अपने काम, अपना व्यक्तिगत काम करे, अपना खुद का एंटरप्रेन्योरशिप करे, तो उससे जॉब ऑप्शन कुल ज़्यादा हो मिलाकर जाएगा। आपका कहना है कि रिस्क फैक्टर है, तो आपको जब आपने जॉब छोड़कर यहाँ से बोला तो आपको भी तो लगा होगा रिस्क फैक्टर है, रिस्क है, सफल होंगे नहीं होंगे, ये सब तो नहीं, आपके ये मन तो जब दुविधा रही आप होगी। कोई नया काम शुरू करें उसमें डिलेमा की स्थिति रहती है कि आदमी क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जब तक काम एक बार चल नहीं जाता तो आदमी उसमें डरता रहता है। एक बार चलने के बाद फिर चीज़ें समझ में आ जाती है, धीमे धीमे घुसता जाता है उस काम में, तो आदमी को उसमें सफलता मिलती जाती है। बाकी के हर बिजनेस में चैलेंज थोड़ा बहुत आते रहते हैं, जॉब में भी आते हैं, जॉब में रेगुलर आते हैं, वहाँ चैलेंज आता है, आदमी उसको ओवरकम करता है तो अपने बॉस के लिए ओवरकम करता है। यहाँ अपने काम में आता है तो आप उसको ओवरकम करते हो तो अपने लिए ओवरकम करता है आदमी। मतलब आपकी रिस्क उठाने की कैपेसिटी थी, परिवार ने आपका साथ दिया। परिवार ने पूरा साथ दिया। सबसे कठिन काम था कि वाइफ को कन्विंस करना कि मेट्रो सिटी छोड़ के चल के गाँव में रहना, वो भी पूरा सहयोग दिया, जिसकी वजह से मैं आया यहाँ वापस गाँव और काम कर रहा हूँ। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हिमांशु जी, आज की तारीख में अगर एक लाइन में नए युवाओं को कुछ कहना चाहें तो क्या कहेंगे आप? ये कि आप पढ़ाई करते करते आप ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को या फिर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप फोकस करिए कि अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ। गवर्नमेंट भी इवन ट्राई आपको कह रही है कि अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़िए, और बहुत सारी स्कीमें चल रही हैं, मुख्यमंत्री युवा योजना, गवर्नमेंट जो फंड भी प्रोवाइड कर रही है, आप उसके थ्रू काम कर सकते हैं। तो इसमें आपने अपने बिजनेस में कुछ गवर्नमेंट से आपने सपोर्ट लिया नहीं, या? अभी नहीं लिया, मगर अब एक और थोड़ा सा बिजनेस एक्सपेंशन करेंगे तो थोड़ा बहुत उसमें चांस है, गवर्नमेंट से कुछ लेंगे भी। युवा मुख्यमंत्री युवा योजना का भी स्कीम चल रही है यूपी में, उसके थ्रू आप 5 लाख तक की फंडिंग ले सकते हैं, और वो ब्याज फ्री होता है। आप 2-3 साल में उसको आप मूलधन उसका वापस कर दें। हिमांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने धन्यवाद हमारे सर। चैनल के लिए समय निकाला। दोस्तों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों का शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।